Hello and what's up to the channel BM's Education, and today's topic is interesting and welcome to the video and let's start the video. Okay guys, तो let's fast we can make a rough. तो सबसे पहले हम एक जान लेते हैं इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है और क्या इसमें हम लोगों को करना है। क्वेश्चन का अर्थ सबसे पहले हमको जानना है भाई, क्या अर्थ जो कि इसका अर्थ है वो हमको जानना है भाई, क्या इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है वो हम लोगों को पता करना है। तो अर्थ क्या है हमको वो जानना है भाई। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों को समझ में, क्वेश्चन भी हमारे पास है वो भी आपको बाद में दिखा देंगे। क्वेश्चन में दिया शो दैट द 0.3, ये एक नंबर है 0.3333 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर एक डॉट दिया है, वो चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है, उसका कोई रुकावट ही नहीं है, वो चलते ही जा रहा है। इसको हम अर्थ में इस तरह लिखते हैं, जो इस तरह को उसको लिखते हैं तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इसको एक्सप्रेस्ड हम कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। क्या पी बाई फॉर्म क्यू क्या होता है अगर हमको पता नहीं तो प्ले लिस्ट पूरा देख लो यार, प्ले लिस्ट में सब पी बाई क्यू की ही बात किया जा रहा है। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर बेस्ड है, दो ही नंबर में कारण, एक तो रेशनल एक तो इरेशनल, इन दोनों का आपको पता करना है। वो रेशनल और इरेशनल कौन से दो नंबर के प्रकार है, वो एक रियल नंबर। इनकी वीडियो पर्टिकुलरली बन चुकी है, इनको आप लोगों को जाके देखना चाहिए। ओके, तो वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें हैं जैसे कि बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो नंबर है 0.3 के ऊपर बार, वो बार क्योंकि वही नंबर बार बार जो रिपीट हो रहा है इसीलिए उसके ऊपर एक बार है, उसके ऊपर जो बार है ना उसकी वजह से यही 3 बार 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 रिपीटेड हो रहा है। मतलब ये कौन सा प्रकार का नंबर, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग नंबर। इफ द सेट ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड फॉर एवर विच इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो जो नंबर बार बार एक नंबर के सेट के बाद, डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद एक ही सेट का नंबर जो रिपीटेड फॉर एवर हो रहा है उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या उसको क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का टर्मिनेटिंग भाई, क्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अर्थ मैंने उस वाले वीडियो भाई, अगर आपको डेसिमल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए तो जाके देखोगे प्ले लिस्ट में, एक पहला ही वीडियो होगा डेसिमल एक्सप्रेशन, उसके नोट्स भी हमने लिंक में आपको दिए हैं, आपको डाउनलोड कर लेना है, आपके मोबाइल में रहना चाहिए। तो इतना सब कुछ हम जान लिए हैं, सब जानते हैं। तो हमको यहाँ पर कहना चाहिए क्या, जैसे कि हम लेते हैं लेट द x इज इक्वल टू 0.3। भाई x इसलिए हमको लेना क्योंकि हमको इस क्वांटिटी का अर्थ बनाना है। ये क्वांटिटी हमारा होगा p बाय q। अगर हम x क्वांटिटी लेते हैं तो मतलब वो क्वांटिटी हमको पता ही नहीं है वो क्वांटिटी क्या है। अगर हम x क्वांटिटी लेते हैं तो हमको पता चलेगा कि उधर हो जाके p बाय q फॉर हमको एक देगा, मतलब हमको प्रॉफिट मिलेगा। भाई क्या प्रॉफिट किससे मिलेगा, जब हमको p बाय q फॉर मिल जाएगा हमको उसी तरह प्रॉफिट भी मिल जाएगा, मतलब पैसे मिलेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर पैसे मिलेंगे तो हमको अगर यहाँ पर एक सम नहीं आ गया तो यहाँ पर एक चीज हम करते हैं, यहाँ पर एक से यहाँ पर एक नंबर, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का एक ही नंबर है, मतलब एक ही नंबर। हमको क्या करना है, इस वाले नंबर का फिक्स्ड नंबर बनाना है। 0 का अर्थ क्या है, कुछ नहीं है। अगर 0.3 के ऊपर बार जो है 0.3 के ऊपर बार भी वही है, बट यहाँ पर हमको एक नंबर हमको होने से हम कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर। अगर वो नहीं हम कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमको करना भी वो चाहिए। कैसे करेंगे कैसे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेना है लेट, जो लिखे थे वही लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो बातें हमको दिया गया, यहाँ पर पॉइंट का एक ही नंबर, तो इधर हम इस साइड में 10 इंटू करें, क्यों ये अगर हम यहाँ पर 10x लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम 10 करेंगे। तो मैथमेटिक्स का रूल है, ऑलवेज रिमेंबर इट, इफ यू कैन ऐड ए नंबर इन द बोथ साइड, इफ यू कैन डिवाइड ए नंबर इन द बोथ साइड, इफ यू कैन मल्टीप्लाई नंबर इन द बोथ साइड, इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट नंबर, अगर जो भी नंबर में एक से साथ इंटू करूँगा उधर इक्वल टू के बाद वाला कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये रूल है, अगर आपने नहीं किया तो आंसर भी नहीं निकला, मेरी बात भी वहीं पर रह जाए, हमको नॉन प्रॉफिट मिलेगा, हम लॉस हो जाएंगे, हमका लॉस मिलेगा। भाई क्या लॉस हो जाएगा। तो अगर हम 10 इंटू करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 10 के साथ अगर x इंटू करें तो वही 10x है, वही 10x है। अगर 10 इसके साथ इंटू है, ये 10 इसके साथ इंटू होने से ये वाला तो 3 आगे आ जाएगा। भाई ये 3 आगे होने से हमको एक क्वांटिटी मिल गया 3.333।
भाई 3 तो हमको ये जो कांस्टेंट मिला ना, इसी कांस्टेंट को हम निकाल के एक नंबर को मिला लेंगे। क्या एक नंबर को मिला लेंगे भाई, इसको हमको चाहिए। और हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता दी, ये वाला जो पहला नंबर है हमारा, ये वाला, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है भाई। क्या इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 भाई। आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसके बाद वीडियो में बताएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इसको कुछ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 10 को इंटू किया दिखाया है। ये स्टेप आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, स्किप आप छोड़ सकते हो इस वाले स्टेप को, ताकि हम नीचे डायरेक्ट ये स्टेप को हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बट आपकी बुक में जो प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस में कभी कभी आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं, जिसमें आप लॉस खाओगे। क्या लॉस? अगर इस काला करोगे, ये आपको इजी देगा, प्रॉफिट देगा, 2 मार्क एक्स्ट्रा भी दे देगा भाई। तो यहाँ पर आपको 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलता है भाई, फ्रॉम लगाए, बड़े नंबर को हमको क्या हमको पता है क्या है, इस वाले को हमको यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस दो 10x है, 10x माइनस बाय दिस नंबर, ये माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हमको 2 से 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका अर्थ क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो ये वाला क्वांटिटी इस क्वांटिटी के साथ होना चाहिए सब्ट्रैक्ट। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया फ्रॉम 2 एंड 3, तो इसका अर्थ होगा 3 सब्ट्रैक्टेड बाय 2। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो √3 जो बार बार चलते जा रहे, इसको यहाँ पर हमको माइनस करना है। उसको हम माइनस कैसे करेंगे अभी हमको दिखाते हैं। तो 10x माइनस एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात केयरफुल रखना, अगर इजिकल टू एक बार आपको दिया गया है तो आपको बीच में इजिकल टू देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डैट इम्प्लाइज वी कैन यूज दैट, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक इजिकल टू है, इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रख लेना है, नहीं तो इसके लिए आधे मार्क या 1 मार्क भी आपके टीचर्स काट सकते हैं। तो उसीलिए हमको यहाँ पर दैट इम्प्लाइज देना पड़ेगा। फिर हमको इजिकल टू अगर क्वेश्चन में एक बार है तो दूसरी बार नहीं लग सकता है, गारंटी। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 3.3 के ऊपर जो बार है माइनस 0.3 के ऊपर बार भाई। तो यहाँ पर आप जब 10x माइनस 3x करोगे तो हमको 9x मिलेगा भाई। ईजी है, 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ता है, या आपको 6 क्लास में आप पढ़े हैं तो इजिकल टू देते हैं यहाँ पर। तो भाई आपको पॉइंट के बाद 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 दिख रहा है, दोनों कट जाएंगे। 0.3 जो ऊपर बार है, ये दोनों यहाँ पर कटे, यहाँ पर पड़े, तो बच्चा क्या 3 माइनस 0, तो आंसर होगा 3। तो आंसर 3 होगा। तो इधर हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको काट लेते हैं भाई, बिल्कुल ये हो गया, ये खतरा हो गया खतरा, तो इसको हम काट लेते हैं। देखिए भाई, ओके, इसको काट लिया, आपको तो वो समझ में आ गया था, तो इसको हम काट भी लेते हैं। ओके दोस्तों, हमको क्या मिलेगा था, 9x इक्वल टू 3 मिला। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3x इक्वल टू 3/9। तो इसको हम काट लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 3। हमको क्या आंसर मिला, 1/3। तो 1/3 से ये 1 है हमारा p और नीचे वाला है q। तो हेंस इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज p एंड बोथ आर द इंटीजर्स। इंटीजर का सिंबल होगा z और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, तो भाई क्वेश्चन क्या था अब जानते हैं। ये तो पहले वो तो हमको समझने के लिए सिर्फ था, बट क्वेश्चन क्या है वो अब जानते हैं। एग्जाम्पल 7 नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स। तो क्वेश्चन है सो दैट द नंबर, इस नंबर को हमको इस वही नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई q आया तो रेशनल नंबर, मतलब एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको हमको करना है। वो है p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो चलते हैं अगली पेज की ओर। भाई वहाँ पर हमने जो आपको बताया सिर्फ वहीं पर उसको छाप लिया है, समझ लेना है। जैसे कि x इक्वल टू 0.33333, ये हमारा इक्वेशन नंबर आएगा। पॉइंट का तो एक ही नंबर है, इसीलिए हमको यहाँ पर 10x इंटू करना पड़ा। अगर हम 10 इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मिल गया, जैसे कि 3.3 हमको एक वैल्यू यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हमको अगर वैल्यू मिल जाता है तो यहाँ पर जैसे कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम लगा तो हमको दूसरे वाले कंट्री को पहले रखना है। तो 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इसको हमको लिखना है। ओके, फ्रॉम वाले क्वांटिटी को आगे हम लेते हैं हमेशा, तो ये आपको याद रखनी है।
तो यहाँ पर देखिए 10x हो गया। यहाँ पर इसी तरह के हमको इस वाले क्वांटिटी के बड़ा 2 नंबर का पहला क्वांटिटी को इक्वेशन नंबर 1 का पहला क्वांटिटी से मैंने चुना है। आप इस तरह करोगे तो भाई टोटली रॉन्ग हो जाएगा आपका, टोटली आंसर रॉन्ग। टीचर आपको लॉस कर देगा भाई, लॉस हो जाएगा आपके 2 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर इसको इसके साथ माइनस करें तो 9 हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पर जैसे कैंसिल हो गया तो 3 हो गया। तो यहाँ पर x इसको 3/9 तो 1/3 हो गया। तो इस प्रकार को आपको कर लेने से फुल टू फुल मिल जाएगा। उससे क्या है, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक्स। अगर आपका कुछ डाउट्स है तो उसको हम आपको टेल कर आप मुझे बताइए कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जल्दी ही बताइए। तो थैंक्स।